कैसे भारत में लगभग हर प्रोटीन रिच फूड से आपको कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा है। नाइट्रोफ्यूरॉन की 0.1 mcg तक की मात्रा को भी लैब्स में डिटेक्ट किया जा सकता है, फिर भी कंपनियों को 1 mcg तक की छूट दी गई। सिर्फ खाने की चमक को बढ़ाने के लिए अंधाधुंध नॉन परमिटेड केमिकल्स और एसिड वॉशिंग तक का यूज किया जा रहा है। 7 दिसंबर 2025 ट्रस्टिफाइड यूट्यूब चैनल अपने एक वीडियो में इंडिया के एक फेमस एग ब्रांड के एग्स की एडवांस लैब टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट्स आते हैं और एक ऐसे केमिकल का पता चलता है जिसे अमेरिका, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने किसी भी फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल को देने पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोफ्यूरॉन की, जिसकी थोड़ी सी भी मात्रा आपके शरीर में जाने पर आपका डीएनए डैमेज हो सकता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट पड़ सकता है और यहाँ तक कि आपको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तक हो सकती है। रिपोर्ट्स में अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन की मात्रा 0.73 mcg थी, जिसका लंबे समय तक सेवन आपको बहुत बीमार कर सकता है। पर FSSAI ने नाइट्रोफ्यूरॉन की मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट 1 mcg तय कर रखी है, यानी जब तक जहर 1 mcg का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करेगा तब तक सरकारी कागजों में वो जहर नहीं माना जाएगा। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी FSSAI का रिस्पॉन्स। FSSAI के मुताबिक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स 2011 में नाइट्रोफ्यूरॉन की मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट 1 mcg इसलिए रखी गई है क्योंकि उससे कम की मात्रा को आजकल की लैब्स डिटेक्ट ही नहीं कर सकती। और आजकल की एडवांस लेबोरेटरीज में 0.1 mcg नाइट्रोफ्यूरॉन को भी आसानी से नापा जा सकता है, जिसकी रिपोर्ट्स में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। इसी कारण से अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और 0.1 mcg की मात्रा को भी बैन किया गया है। अब सोचने वाली बात है कि क्या FSSAI कंपनीज को 1 mcg की छूट देकर आम नागरिकों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की इजाजत दे रही है? FSSAI को सोचने की जरूरत है। अगर अंडों में ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स के ट्रेसेस मिल रहे हैं तो ये इस बात का सीधा सबूत है कि कहीं ना कहीं मुर्गियों को भी हैवी अमाउंट में ये डोजेस दी जा रही है। 40 दिन की उम्र लेकिन शरीर 400 दिन वाला। क्या आपने कभी सोचा है कि चिकन पोल्ट्री फार्म्स में इतनी जल्दी बड़े कैसे हो जाते हैं? पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों को रोजाना टेट्रासाइक्लिन जैसे ग्रोथ प्रमोटर्स दिए जाते हैं, जिनका काम मुर्गियों का इलाज करना नहीं बल्कि उनकी शरीर को 35 से 40 दिनों में मशीन की तरह बड़ा करना होता है। जब आप ये चिकन खाते हो तो जाने अनजाने में आप एंटीबायोटिक्स की खुराक भी ले रहे होते हो। धीरे धीरे आपके शरीर को इनकी आदत पड़ जाती है। इसी को रेसिड्यू इंटेक भी कहते हैं, जिससे एक टाइम के बाद जब आप रियल में बीमार पड़ोगे और डॉक्टर आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब करेगा तो वो आपकी बॉडी पर असर ही नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी के बैक्टीरिया पहले से ही उन एंटीबायोटिक से लड़ना सीख चुके होंगे। एक हालिया सर्वे के मुताबिक इंडिया के घरों और बाजारों से लिए गए 44% वेजिटेबल्स और मीट के सैंपल्स में कोलिस्टिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पाए गए। कोलिस्टिन ये वो आखिरी हथियार है जिसे डॉक्टर तब यूज करते हैं जब आपके ऊपर बाकी सारी दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं। लेकिन पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने और पेट के इन्फेक्शन से रोकने के लिए इसे पानी की तरह पिलाया जा रहा है। इसे खाने वाले चिकन को कंज्यूम करने पर ह्यूमंस को डायरिया, लिवर और किडनी डैमेज तक हो सकता है। और सबसे डरावनी बात, अगर कल को आपको कोई गंभीर इन्फेक्शन होता है तो कोलिस्टिन जैसा पावरफुल एंटीबायोटिक भी आपकी जान नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के बैक्टीरिया पहले ही उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना चुके होंगे। यानी पोल्ट्री फार्म्स के दोनों प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स, चिकन और एग्स, दोनों ही अब बीमारियों का घर बनते जा रहे हैं। और इस मिलावट और घपलेबाजी में वेज प्रोटीन सोर्सेज भी पीछे नहीं है। लेकिन इनकी डिटेल्स जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इंडिया अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सच को दिखाने की हिम्मत हमें आपके सपोर्ट से ही मिलती है। वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज में अगर हम पनीर की ही बात करें तो शाकाहारियों के लिए पनीर सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि सुपर फूड और प्रोटीन का सबसे बड़ा सहारा है। 100 ग्राम पनीर में 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और जबरदस्त टेस्ट होता है। शायद इसीलिए शादियों से लेके पार्टीज तक पनीर के बिना सब अधूरा है। लेकिन देश भर में हुई एक बड़ी जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में 83% पनीर के सैंपल फेल हो गए, यानी जिसे आप पनीर समझ के खा रहे हो वो फेक या सिंथेटिक पनीर भी हो सकता है। इसमें दूध का नामो निशान तक नहीं होता और इसे बनाने में कुछ जानलेवा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यूरिया और डिटर्जेंट्स झाग और सफेदी के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड और स्टार्च टेक्सचर सेट करने के लिए, चीप ऑयल्स फैट बढ़ाने के लिए, फॉर्मालाइन और ओरामाइन ओ इसे हफ्तों तक फ्रेश और अननेचुरली व्हाइट दिखाने के लिए। जिसका नतीजा ये नकली पनीर आपको सेहत नहीं बल्कि बीमारियों के ढेर दे रहा है, जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज, ब्लोटिंग, लो न्यूट्रिशन,
किडनी डैमेज, लिवर स्ट्रेन, स्टमक अल्सर्स, हार्ट डिसीज, ओबेसिटी और फॉर्मालाइन के इस्तेमाल के कारण तो ऑर्गन फेलियर या कैंसर भी हो सकता है। यानी लगभग हर बड़ी बीमारी का रिस्क इस फेक पनीर से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं एक दूसरे सुपर प्रोटीन फूड की, एक ऐसा प्रोटीन फूड जिसमें सभी वेजिटेरियन ही नहीं बल्कि नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज से भी ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सोयाबीन की, जिसकी 100 ग्राम मात्रा में 52 ग्राम प्रोटीन होता है। पर बाकी सभी प्रोटीन सोर्सेज की तरह सोयाबीन में भी मिलावट अपने चरम पर है। क्या आप जानते हैं कि सोयाबीन बनाने में हेक्सेन जैसे पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर नसों में दर्द और हेडेक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात, लैब्स में प्रोटीन की मात्रा को ज्यादा दिखाने के लिए इसमें यूरिया तक मिलाया जा रहा है, क्योंकि लेबोरेटरीज में प्रोटीन को नाइट्रोजन कंटेंट से ही मेजर करते हैं। यानी आप सेहत नहीं बल्कि किडनी को नुकसान पहुंचाने वाला केमिकल खा रहे हो। इसके अलावा रंग सुधारने और वजन बढ़ाने के लिए इसमें चॉक पाउडर, मैदा और मेटानिल येलो जैसे बैंड कलर्स का यूज हो रहा है, जो सीधा आपके ब्रेन को डैमेज करता है। अगली बार सोयाबीन या सोयाबीन चंक्स खरीदने से पहले ये याद रखें कि घटिया क्वालिटी का सोयाबीन आपको मजबूत नहीं मजबूर बना सकता है। हम सब जानते हैं कि दालें प्रोटीन का एक बड़ा सोर्स होती है। दालों की 100 ग्राम मात्रा में 10 से लेकर 25 ग्राम तक प्रोटीन होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन्हें खूबसूरत दिखाने के चक्कर में हमारे लीवर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आजकल बाजारों में अरहर और चने जैसी साधारण दिखने वाली दालों को चमकदार और फ्रेश दिखाने के लिए नॉन परमिटेड पॉलिश का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, जिससे आपको कैंसर तक का खतरा है। मुनाफे के चक्कर में अरहर की दाल में खेसारी की दाल को मिलाया जा रहा है, जो कि सस्ती होती है, और इसको खाने से होने वाले परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। लंबे समय तक इसका सेवन करने से आपके पैरों में लकवा तक मार सकता है, जो आपको हमेशा के लिए अपाहिज बना सकता है। सिर्फ देसी ही नहीं, विदेशी दालों में भी ग्लाइफोसेट और पेस्टिसाइड्स की भारी मात्रा पाई गई है, जो न सिर्फ आपके लिए कैंसर का कारण बन सकती है बल्कि आपके पूरे शरीर को अंदर से खोखला कर रहे हैं। पर भारी डिमांड के कारण हमें इन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। हम चने को प्रोटीन का पावर हाउस समझकर खाते हैं। 100 ग्राम चने में 18 से 22 ग्राम तक प्रोटीन होता है, लेकिन दिसंबर 2025 की एक छापामारी के दौरान भुने हुए चने की 750 बोरियों को सीज किया गया। Gorakhpur food safety officials have seized 750 chickpeas packets, roasted chickpeas packets allegedly adulterated with synthetic yellow dye, a chemical normally used to color clothes and paper, not food. The raid was conducted on December 15th at a warehouse under the वजह इन पर ऑरामाइन ओ की परत चढ़ी हुई थी। ये कपड़ों और कागजों को रंगने वाला एक सिंथेटिक डाई है, जो आपके लिवर और किडनी के लिए इतना टॉक्सिक होता है कि उन्हें पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा ने नॉर्दर्न सप्लाई चेन में इस गंभीर मिलावट के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनके अनुसार ये एक स्लो पॉइजन ऑफ सोसाइटी है। सुबह उठकर प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स के लिए मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खाना हम सभी की पहली पसंद होती है, पर क्या आप जानते हैं कि मार्केट के ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स को चमकाने के लिए एसिड वॉशिंग का यूज हो रहा है। पुराने और काले पड़ चुके ड्राई फ्रूट्स को नया जैसा दिखाने के लिए एसिड वॉशिंग का यूज किया जाता है, जिसके बाद उनके ऊपर मिनरल ऑयल की कोटिंग की जाती है, जिससे वो प्रीमियम दिखे। ये केमिकल शरीर में जाकर स्किन एलर्जीज, अस्थमा, कैंसर और ज्यादा टाइम तक लेने पर किडनी डैमेज का कारण बन सकते हैं। सेहत के लिए जरूरी है कि आप ज्यादा सफेद और ग्लॉसी दिखने वाले ड्राई फ्रूट्स की बजाय अनपॉलिश्ड और नेचुरल ड्राई फ्रूट्स ही प्रेफर करें। इसी तरह से इंडिया में सारे प्रोटीन रिच फूड कहीं ना कहीं मिलावट और एडल्ट्रेशन का शिकार है। इंडिया जैसी कंट्री जहां पहले से ही प्रोटीन की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है, या मिलावट का होना गरीबी में आटा गीला होने के बराबर है। तो जरूरी है कि FSSAI और गवर्नमेंट मिलकर मिलावट के खिलाफ कड़े कानून बनाए और इन केमिकल्स और ड्रग्स के यूजेस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए, जिससे आम नागरिक गंभीर बीमारियों से बच सके। मिलाकर लोगों की जिंदगियों में जहर ये इंसानियत को शर्मसार करते हैं। मुनाफा चंद हाथों में और नुकसान हर एक इंसान भरते हैं। इसी शेयर के साथ मैं रोहन वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल इंडिया अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।